देवता भी कांपे, योद्धा भी कांपे, धरती कांपे, इंसान भी कांपे। जिसके सामने फीके हैं सारे अस्त्र, वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। कौन था वो जिसने इतना विनाशकारी अस्त्र बनाया? पौराणिक काल में किन योद्धाओं के पास था ब्रह्मास्त्र? कैसे देवताओं से इंसानों के पास पहुंचा ब्रह्मास्त्र? क्या आपने कभी सोचा देवी देवताओं के पास रहने वाला अस्त्र इंसानों को कैसे प्राप्त हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने बचपन से ही हम किस्से कहानियों में ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया गया था जिसने बहुत सारी चीजों को एक ही झटके में नष्ट कर दिया था। जहां की धरती आज भी लाल है और जो ब्रह्मास्त्र से हुए विनाश का सबूत भी है। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां अनेकों वर्षों तक पेड़ पौधे और जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। यानी इसे पुराने समय का परमाणु बम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्मास्त्र बना कैसे? प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार जब इंद्रदेव स्वर्ग में भोग विलास में व्यस्त थे, तभी वहां पर राक्षसों ने अचानक से हमला कर दिया। कहते हैं कि फिर देवताओं और दानवों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध इतना भयानक लड़ा गया था कि स्वर्ग भी हिल गया था। ब्रह्मा की आंखें खुल गई थी। ब्रह्मदेव ने भी जब अपने दिव्य शक्ति से युद्ध को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा, क्योंकि देवताओं का कोई भी अस्त्र असुरों पर काम नहीं कर रहा था। इंद्रलोक से भी सभी देवता अपनी जान बचाकर ब्रह्मदेव की शरण जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मदेव को सारी बात बताई। इंद्र ने अपने कांपते हुए स्वर में बोला, हे सृष्टि के रचयिता, दानवों को इतना शक्तिशाली क्यों बना दिया कि वो दिव्य अस्त्र से भी नहीं मर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा अस्त्र है जो इन असुरों को एक बार में खत्म कर दे? तब ब्रह्मदेव ने अपने तीनों सर के ज्ञान से एक अस्त्र बनाया। उस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा अस्त्र बन रहा था तब इतना प्रकाश हुआ था कि कैलाश पर बैठे शिव और बैंकुट में बैठे नारायण की आंखें बंद हो गई थी और सारी धरती हिल गई। बाद में इसी अस्त्र के सहारे इंद्र ने सभी राक्षसों का वध कर स्वर्ग पर वापसी विजय प्राप्त कर ली। अब सवाल ये उठता है कि देवताओं के बाद ब्रह्मास्त्र इंसानों के पास कैसे पहुंचा? पुराणों के अनुसार ये ज्ञान पहले गंधर्वों के पास पहुंचा, फिर कठिन तपस्या के बाद इंसानों ने भी इस अस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपको बता दें कि महाभारत काल में अर्जुन के अलावा गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, महर्षि दाइची के पुत्र पिपलाद और रामायण काल में मेघनाद और लक्ष्मण के पास भी था। लेकिन आपको पता है कि जब ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मास्त्र पहली बार इंसानों को मिला और जब उसका प्रयोग किया गया तो पहली बार में फेल हो गया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का पहला प्रयोग भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ पर किया गया था। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला प्रयोग राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था, लेकिन अपनी ब्रह्म तेज के बल पर महर्षि वशिष्ठ बच गए और संसार का विनाश भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रह्मास्त्र एक बार नहीं अनेकों बार फेल हो चुका है। त्रेता युग में हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विफल रहा। वहीं महाभारत काल में श्री कृष्ण के सामने भी ये अस्त्र विफल रहा। तो देखा आप लोगों ने कि ब्रह्मास्त्र को क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेख आपको पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंभू।